हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, वो मतलब क्लास 10th हिंदी मीडियम में क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों का एम क्या होने वाला है, राइट? एम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं, राइट? थ्योरी पढ़ेंगे, फार्मूला के बारे में जानेंगे, ये आया कहाँ से। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 एनसीईआरटी का कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट? समांतर श्रेणी, इसको हम लोग एपी भी बोलते हैं। समांतर श्रेणी को हम लोग एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या? अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होता है ना। तो बोलेंगे कोई सीरीज दिया हो, सीरीज किस फॉर्म में होता है? जो हमेशा कंटिन्यू फॉर्म में होता है, सीक्वेंस फॉर्म में होता है, राइट? जैसे कि ये 2, 4, 6, 8, ये हमेशा क्या है? सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है, राइट? तो चलिए सीक्वेंस कब होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट? हम लोग कब बोलेंगे ये सीक्वेंस, जो सीक्वेंस आप ये बताया गया है 2, 4, 6, ये एपी में है। क्वेश्चन इस तरह का पूछा है एनसीईआरटी, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रकार दिया है कि आपको कोई सीरीज दे देगा, कोई सीक्वेंस दे देगा और पूछेगा कि एपी में है कि नहीं है। तो सर एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए सर? तो हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए A1 A2, हम लोग क्या नोट करके पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट 1 है। क्या होना चाहिए? मान लीजिए A1 A2 A3 इस प्रकार चलता रहा है और बोलेंगे ये एपी में है। मान लीजिए जो सीक्वेंस दिया है आपको A1 A2 A3, ये कोई सीरीज दिया है या कोई सीक्वेंस दिया है, ये कब, मतलब जो सीक्वेंस एपी में है कब, एपी में है, एपी में होगा कब, एपी में होगा कब, एपी में होगा कब? जब, क्या सर कब जब लिख रहे हैं? A2 में से A1 को घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, राइट? और A3 में से A2 को घटाओ और A4 में से, अगर ये 4 है देन तो A3 को घटाओ। ये आपस में घटाने के बाद बाद वाला में से पहले वाला को, बाद वाला में से पहले वाला को और बाद वाला में से पहले वाला को क्या करना है? घटाना है। अगर इस सब को घटाने के बाद अगर सेम में आ जाए, अगर सभी से समान हो जाए, समान मतलब बराबर, सभी क्या आ जाए? बराबर, सभी बराबर हो जाए तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे एपी है। नहीं तो एपी नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं सर। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे सर? ये तो कुछ बड़ा तो नहीं लग रहा है देखने से। सर इसका कुछ शॉर्ट नाम बोलिए। सेकेंड में से फर्स्ट को हटाएंगे तो इसको कुछ होता है ना शॉर्ट नाम, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, कुछ भी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसको हम लोग डी लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। सर सार्व अंतर मतलब अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान आ रहा है ना, इसका भी अंतर समान होना चाहिए, इसका भी अंतर इसके समान होना चाहिए। जो इसका अंतर हो, जो इसका अंतर हो, दोनों का अंतर समान होना चाहिए। तो इसको हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। क्या? कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। 2, 4, 6, 8, ये कोई सीरीज है, राइट? बोल रहा है क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? अगर है तो क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? 2, 4, 6, 8 कोई सीरीज दिया, कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, पूछ रहा है ये एपी में है? अगर है तो क्यों? तो सर है तो क्यों पहले हम चेक कर देते हैं। एपी में होने की क्या सर? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब सार्वंतर सेम होना चाहिए। क्या बोलते हैं? सार्वंतर होना चाहिए। तो डी क्या होता है सर? पहले मान लीजिए A1 की जगह पे कितना है? 2 है। A2 की जगह पे कितना है? 4 है ना? A2 की जगह पे 4। A3 की जगह पे कितना है सर? 6 है। सर A4 की जगह पे कितना है? 8 है। अब क्या करेंगे सर? आप बताए हैं कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए।
AP के होने के लिए क्या कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट। हाँ, तो D बराबर क्या होता है सर, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अगर ये सब बराबर आ जाए, अगर ये सब सर, अगर ये सब क्या बोला, AP क्या होगा, अगर ये सभी समान या बराबर हो जाए तो बोलेंगे AP है, नहीं तो AP नहीं है। समझ में है ना। अगर तो A1 कितना है 2, बाबू A1 कितना है, A1 है सर 2, A2 कितना है सर 4, है ना, A3 कितना है सर 6, A4 कितना है सर 8, राइट। तो चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। D क्या आना चाहिए, इसमें सेकेंड में से A2 में से A1 को घटाना है ना, A2 कितना है 4 में से 2 को घटाना है, बराबर A3 में से A2 को घटाना है, मतलब 6 में से सर 4 को घटाना है। इसी प्रकार A4 में से A3 को घटाना है, मतलब A4 में से A3 को घटाना है। A4 कितना है सर 8, A3 कितना है 6, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, इसको भी घटाए तो 2 आएगा, इसको भी घटाएंगे 2 आएगा। ये D बोले क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, क्या बोलते हैं सार्व अंतर, इसको हम लोग D, ये समान बराबर आ गया, तो ये आ गया तो क्या ये AP है ना, वही ना पूछ रहा था। अगर ये AP है, क्यों ये AP है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर बराबर आ गया। तो अब डायरेक्टली हम लिख देंगे 2 4 6 8 AP है, AP में है, AP में क्यों, क्योंकि सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या D सार्व अंतर बराबर आ रहा है, 4 में से 2 घटाओ या 6 में से 4 घटाओ या 8 में से 6 घटाओ, सब तो बराबर ही आएगा ना सर। हाँ, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.1 से NCERT प्रश्न क्या है यार, प्रश्नावली 5.1 से स्टार्ट करते, राइट। AP होने के लिए क्या होना चाहिए सर, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। चलिए 5.1 क्या बोल रहा है कि चलिए निम्नलिखित स्थिति में किन स्थिति में के संबंध संख्याओं की सूची AP में है, मतलब ये जो बात बोल रहा है कब AP में है, जो दिया गया ये पूछ रहा है, जो ये और ये सब क्वेश्चन जो दिया गया है वो पूछ रहा है AP में है, अगर है तो क्यों। क्वेश्चन समझ में आया ना, ये पूछ रहा है जो आपको वर्ड प्रॉब्लम है ये शब्द में बोला गया है, डायरेक्टली इस प्रकार के प्रॉब्लम नहीं है, शब्द में बोला गया है, राइट। तो पूछ रहा है ये AP में है, अगर है तो क्यों। तो चलिए हम लोग पहली क्वेश्चन क्या पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया प्रथम क्या बोलते हैं, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। चलिए समझने का क्वेश्चन प्रयास करते, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते। बोल रहा है प्रश्न 1 का 1 है, जब ये मतलब मान लीजिए रोड है, राइट, ये रोड है, यहाँ पे टैक्सी लगा हुआ है। हाँ, जब वो 1 किलोमीटर तय करता है तो डायरेक्ट प्रथम मतलब पहले बार वो तय करता है तो 15 रुपया, कितना 15 रुपया। 1 किलोमीटर पहली दफ़ा तय करता है 1 किलोमीटर, तो कितना 1 किलोमीटर जब यहाँ से और यहाँ तक जाता है तो 15 रुपया, और पहली दफ़ा, और दूसरी दफ़ा जाता है तो हर दूसरी मतलब इसके बाद जब जाएगा ना तो 8 रुपया बढ़ जाता है 1 किलोमीटर के बाद, राइट। तो यहाँ पे टोटल रुपया 15 था, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे A1 कितना था बाबू, A1 15 था, A2 कितना हो जाएगा 15 तो पहले था, फिर 1 किलोमीटर बढ़ा ना, यहाँ पे टैक्सी आ गया तो 15 तो पहले था, 8 रुपया फिर बढ़ गया, तो कितना हुआ 15 8 23, फिर बोला फिर 1 किलोमीटर चलो, तो फिर 8 रुपया फिर बढ़ गया। अब यहाँ पे टैक्सी पहुँच गया, इस तरह टैक्सी बढ़ता जा रहा है। AP जांचने के लिए कम से कम 3 पद निकालना जरूरी है, राइट।
तो A1 निकाले, पहले तो 15 रुपया था टैक्सी का, उसके बाद सेकंड क्या उसमें 8 रुपया बढ़ गया 1 किलोमीटर, थर्ड बोले उसमें 8 रुपया और बढ़ गया। तो अब यहाँ टैक्सी पहुँच गया तो टोटल रुपया यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, A3 यहाँ से यहाँ कितना 15, 8 23, 8 31। तो अब इसको हम अरेंज करते हैं। A1 कितना है 15, A2 कितना है 23, A3 कितना है 31। क्या है ये पूछ रहा है, क्या ये AP में है? अगर है तो क्यों? क्वेश्चन यही है ना। क्वेश्चन पढ़िए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब पहले प्रत्येक किलोमीटर मतलब के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया इतना है, मतलब पहली बार चलो तो 15 रुपया, उसके बाद चला, उसके अतिरिक्त जब चला तो 8 रुपया बढ़ जाता है। 1 किलोमीटर जब चलता है किलोमीटर की प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ जाता है। तो यहाँ था तो यहाँ आया तो 15 तो पहले स्टार्टिंग में था, फिर 1 किलोमीटर बढ़ाया तो 8 रुपया बढ़ गया, फिर 1 किलोमीटर बढ़ाया तो 8 रुपया बढ़ जाए, फिर बढ़ाएंगे तो 8 रुपया और ऐड होता जाएगा ना इसमें। अब A4 कितना होगा इसमें सर, 31 में से 8 जोड़ 31 में 8 जोड़ दीजिए तो 39 आएगा। A5 कितना होगा, फिर उसमें 8 जोड़ दीजिएगा ना। हाँ सर, तो अब देखिए अब AP होने के लिए सर क्या बताए थे, D बताए थे सर A2 में से सर A1 को घटाओ या A3 में से अगर ये A2 को घटाओ या A4 में से A3 को घटाओ, अगर सेम आ जाए, अगर ये A1 A2 A3 है देन तो A1 A2 A3 है ना, तो अगर ये सेम आ जाए तो बोलेंगे AP है, अगर सेम नहीं आए तो बोलेंगे नहीं AP है। तो चलिए A2 कितना है बाबू, A2 कितना है, A2 सर 23 है ना, A2 23 है ना। हाँ सर, में से 15 को 15 घटाना है, उसके बाद 31 में से 23 को घटाना है, T4 है ही नहीं तो छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। अगर यही सेम आएगा चलिए टपर भी निकाल लेते। 4 कितना होगा इसमें और 8 जोड़ दो, 31 में और 8 जोड़ दो, उसके बाद चला तो और 8 जोड़ दो ना, तो कितना हो जाएगा 39। A4 कितना होया 39 में से सर 31 को घटाओ, इस सब को क्या D लिखते हैं। ये भी 8 आएगा, घटाने के बाद इसको भी घटाएंगे तो 8 आएगा, इसको भी घटाएंगे तो 8 आएगा, सब 8 बराबर आ गया। तो हाँ ये AP में है। समझ में आया बच्चों? क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, D सबका सेम आ रहा है, सारबंतर सबका सेम आ रहा है। समझ में आया ना? क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है तो फिर से क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि मतलब किराया बढ़ जाता है, ऐसे कहने का मतलब है जबकि प्रथम किलोमीटर जब टैक्सी चलता है तो 15 रुपया, उसके बाद जब 1 किलोमीटर चलता है तो 8 रुपया, फिर 1 किलोमीटर जाता है और 8 रुपया और ऐड हो जाता है। इस प्रकार वो फॉर्म मतलब बनता जाता है, चलता जाता है। तो बताना है उसको टर्म में लिखो, उसको पद में लिखो, उसके बाद हमको बताना है कि ये AP है, अगर है तो क्यों। तो हम लोग पहले A1 निकाले 15, A2 निकाले, क्या होगा सेकेंड टर्म क्या होगा दूसरा पद, 15 में 8 जोड़े, A3 क्या होगा तीसरा पद, फिर 15 में मतलब 23 में 8 जोड़े, इस तरह था ना। A4 क्या होगा 31 में 8 जोड़े, इसमें 8 जोड़े तो A4 आ जाएगा ना। पहला क्वेश्चन डन हो गया ना। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है ये। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोलता है, NCERT का प्रश्नावली क्या है बच्चों 5.1 है सर, यही है ना। हाँ सर, बोल रहा है कि एक सिलेंडर, एक बेलन है, एक सिलेंडर है, उसमें मान लो क्या मतलब वायु भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, राइट। उसमें एयर भरा हुआ, उसमें एक पंप लगा हुआ है। जब हम एक बार पंप मारते हैं ना तो इसका जो पूरा में थे मतलब पूरा जो था उसमें से 1/4 बाहर निकल जाता है। मतलब पूरा मान लो टोटल हवा या वायु कितना है, मान लो 1, राइट। टोटल हवा कितना है अभी सिलेंडर में 1 है। अब जब एक बार मतलब हम लोग पंप किए, एक बार पंप किए तो बोल रहा है जब क्या बोलता है, जब हम एक बार पंप करते हैं तो पूरा में से 1/4 मतलब इसका जो 1/4 भाग बाहर आ जाता है, पूरा का जो 1/4 हिस्सा बाहर आ जाता है। पंप करने के बाद
पंप मतलब पंप करने के बाद क्या होता है, जो था उसमें से बाहर कितना आया, पंप करने के बाद निकला गया हवा कितना बोला, इसका टोटल का 1/4 मतलब टोटल का 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकला 1/4। पहले तो इतना था शुरू में, उसमें से इसका पूरा का 1/4 बाहर निकालिए तो पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। बचा कितना हवा बचा, राइट। तो क्या सर, पूरा में से इतना तो बाहर निकल गया, तो पूरा में से जो बाहर निकला उसको घटा देंगे तो बचा हुआ निकल जाएगा। तो चलिए सर इसको घटाते हैं, तो इसका डायरेक्ट एलसीएम 4 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 3/4, समझ में आया ना। बचा हवा, तो जो पहला हवा बचा कितना 1, इसको हम A1 मान लेते हैं। A1 कितना आया 3/4। फिर बोल रहा है फिर सेकंड बार हम लोग पंप किए तो इसका 1/4 बाहर निकल देगा। जब हम दूसरी बार पंप किए तो कितना हवा निकला, सर पूरा कितना है अभी, इतना मतलब अभी तो बचा यही है ना। तो सर पूरा, फिर बोला है कि पूरा का 1/4 फिर बाहर निकल जाता है, जितना बेर करते हैं ना उतना उसका 1/4 बाहर निकलता है, उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। तो सर पूरा ये अब तो बचा इतना, इसका 1/4 तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर पहले 1 था तो इसका 1/4 से मल्टीप्लाई की ना, अब था कितना 3/4, तो इसको 3/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई की तो बचा निकला हवा कितना दूसरी दफ़ा में 3/16, राइट। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 × 4 4 चौको 16। अब बचा कितना हवा दूसरा दफ़ा में, जिसको A2 लिखेंगे, बचा हवा कितना बचा बाबू, टोटल कितना था ये था ना पहले, अभी इसके लिए तो यही टोटल है ना, इसमें तो 1/1 में से 1/4 बाहर निकल गया ना 1/4, तो अभी तो बचा इतना सिलेंडर में, अभी तो इतना दूसरा दफ़ा में बचा होगा। टोटल अभी कितना है 1/4 में से कितना बाहर निकला 3/16, यही ना अब निकला सेकंड दफ़ा में दूसरी बार में। तो इसका एलसीएम 16 होगा, 12 - 3 कितना 9/16। अब सेकंड दफ़ा में कितना बचा, दूसरी बार पंप करने के बाद बचा हवा कितना सर 3/16, 3/16 ही है ना, नहीं 9/16 है, 9/16 कितना है 9/16, कितना बचा 9/16। तो इसको A2 लिख ले, पहली बार में तुम A1 लिखे थे। अब क्या बोलता है, फिर बोल रहा है इसमें से जब हम तीसरी बार पंप करते हैं तो कितना हवा बचा, कितना हवा बाहर निकला, हवा बाहर आया, बाहर निकला, कितना निकला बाबू। इसका फिर जो टोटल बचा उसका 1/4 बाहर निकल गया, तो जो टोटल कितना था 1/16 9/16, इसका 1/4 तो इतना बाहर निकल गया, सबका 1/4 से मल्टीप्लाई, पहले 1 था तो 1/4, उसके बाद बचा कितना इसका 1/4, अब बचा कितना 9/4 9/16 9/16, तो इसको 1/4 बाहर निकल गया तो बचा कितना 9/16। अब टोटल तीसरी बार करने हवा इतना, अब बचा कितना, जिसको A3 बोलते हैं, बोलेंगे बचा हवा कितना बचा हवा बाबू, तो टोटल इतना था, अभी तो टोटल यही था ना 9/16 में से बाहर कितना निकला 64 ना आएगा रे, 64 ना आएगा सर, बाहर इतना निकला 9/64। बचा में से जो बाहर निकला टोटल में से, टोटल तो अब ये है, टोटल में से जो बाहर निकल गया वो बचा इसका मतलब लॉसा करेंगे तो 64, इसको करेंगे तो 9 × 36 16 चौका 64 9 × 36 9 27 बट्टा कितना 64। A3 कितना आया 27/64। फिर से एक्सप्लेन करेंगे इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A1 कितना आया था A1 सर
A1 आया था 3/4, A2 कितना आया था 9/16, A1 कितना आया था 3/4, A2 कितना आया था 9/16, A3 कितना आया था 27/64। चलो हम लोग एक सीरीज बनाते हैं, क्या 3/4, 9/16 और 27/64 AP में है। देखिए AP में होने के लिए क्या सर, D बराबर रहना चाहिए, मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये अगर सेम आ जाए तो बोलेंगे AP में इसी प्रकार। तो चलिए सर A2 कितना है यहाँ पे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है ना। तो A2 इतना है ना, A2 कितना है 9/16 में से सर A1 को घटाओ 3/4, और सर जब हम 27/A3 में से 27/64 में से अगर 9/16 घटाएंगे तो बराबर दोनों आ जाए तो बोलेंगे AP में है। तो चलिए सर बराबर आता है, इसके एलसीएम 16 होगा, 9 माइनस 12, इसका 64, 27 माइनस 36 घटाएंगे तो कितना -3/16 बराबर कितना -9/64 बराबर है। नहीं सर बराबर नहीं है, तो क्या बराबर नहीं है तो AP नहीं है। क्या बराबर है, बराबर नहीं है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू नहीं ना आ रहा है, इक्वल टू कितना आ रहा है 3/16 और 9/64, 9/64 तो AP नहीं है, 9/64 आ रहा है तो AP नहीं है ना। AP मतलब समान नहीं है तो क्या AP नहीं है, AP नहीं है। इसको यहीं पे लिख देते, ये AP में नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को फिर से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था, हम बोल रहा है कि एक बेलन में हवा भरा हुआ है, और जब हम एक बार बेलन में, जो मतलब एक बेलनाकार कोई बर्तन है या कुछ भी है उसमें हवा भरा हुआ, एक सिलेंडर है बेलनाकार राइट, उसमें हवा भरा हुआ, जब हम एक पंप मारते हैं ना, जो एक पंप मारते तो टोटल का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो बताना है कि वो जो बात बोल रहा है वो AP में है कि नहीं है। तो पहले एक मान लो, पहली बार हम लोग पंप करने के बाद टोटल कितना था एक माने, पंप करने के बाद निकला हवा कितना, टोटल में से 1/4 बोला 1/4 बाहर निकल जाता था, जो टोटल था उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो 1/4 बचा हवा कितना सर, टोटल में से मतलब जो निकल गया वो घटा देंगे तो बचा आ जाएगा। तो A1 इतना आया। जब दूसरी बार पंप करते हैं तो टोटल में से 1/4 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी 1/4 बाहर आ जाएगा तो इतना, फिर बचा कितना टोटल इतना था। अब दूसरी दफ़ा में तो टोटल यही था ना बाबू, हाँ, और उसमें से निकला इतना तो इसको भी घटाएंगे। तीसरी दफ़ा क्या बोलेंगे, दूसरी बार में इतना बचा। जब हम तीसरी दफ़ा पंप करते हैं तो हवा कितना बाहर निकला, तो दूसरी दफ़ा में ये था, इसके 1/4 बाहर निकल गया और बचा कितना तो टोटल पहले कितना था ये, और इसमें से घटा इतना निकला इतना, तो इसको घटाएंगे तो कितना 27/64। अब इसको क्या हम लोग अरेंज करेंगे, सजाएंगे AP में है कि नहीं है। और AP में होने के लिए सर इसमें से इसको घटाएंगे बराबर आना चाहिए, और इसमें से इसको घटाएंगे तब बराबर आना चाहिए। तो AP है, नहीं है तो नहीं AP, तो बराबर किए तो बराबर नहीं आया, क्योंकि इसका 3/16 और 9/64 बराबर कभी नहीं है। तो नहीं है तो क्या AP नहीं है, इसको काट भी दीजिएगा तब पर भी बराबर नहीं आएगा राइट। सेकंड क्वेश्चन डन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है पढ़िए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कुआं है राइट, एक कुआं है, मान लीजिए एक कुआं है। बोला जब 1 मीटर कुआं को, जब हम एक कुआं है 1 मीटर जब हम खोदते हैं, हाँ पहली शुरुआत जो पहला क्वेश्चन था ना सेम वही है, पहली मीटर खोदते हैं तो टोटल रुपया 150 रुपया लेता है। और उसके बाद हम जब दूसरी दफ़ा 1 मीटर और खोद देते तो उसमें 50 रुपया ऐड हो जाता था। पहली कितना था 150 था, उसमें 50 रुपया क्या बोल रहा है, प्रत्येक दफ़ा जब खोदते तो 50 रुपया बढ़ जाता, तो 50 रुपया बढ़ता तो इसमें 50 जोड़ देंगे तो बढ़ा कितना 200। इसमें तीसरी दफ़ा 200 था, उसमें फिर 50 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 250। समझ में आया ना। पहली दफ़ा कितना था रुपया, पहली दफ़ा खोदने पर कुआं को 1 मीटर तो 150 रुपया। दूसरी दफ़ा क्या हुआ, उसमें बोला 1 किलोमीटर और बढ़ा दो, तो भाई पहले तो 150 रुपया लेंगे ही, उसके बाद 50 रुपया 1 मीटर का और बढ़ा देना, तो हम बाबू दे देंगे, तो 200 रुपया टोटल दे देना। फिर बोला एक दफ़ा और बढ़ा दो भाई, तो भाई पहली 2 दफ़ा का तो हम लेंगे 200 रुपया, एक दफ़ा का 150, फिर एक दफ़ा बढ़ाए तो 200 रुपया हुआ, और इसमें एक दफ़ा तू फिर बोला बढ़ाने के लिए, फिर 50 रुपया जोड़ देना, हाँ बोलेंगे तब पर भी देंगे तो 250। तो चलिए हम लोग अरेंज फिर इसको करते हैं।
A1 A2 A3 यही है ना, AP में है कि नहीं, A1 कितना है, AP में है या नो, AP में है कि नहीं, राइट। तो A1 कितना है सर 150 रुपया, A2 कितना है भाई 200 रुपया, A3 कितना है 250 रुपया। इसी प्रकार जोड़ेगा तो A4 भी 300 रुपया आ जाएगा। फिर इसमें बोलेगा 50 रुपया और जोड़ दो भाई, 250 2500 रुपया लिख दिए है, 250 राइट। ये बोला AP में है कि नहीं, तो चलिए AP में है कि नहीं, व्हाट्सअप लैंग्वेज। तो सर फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पद 150 है, दूसरा पद सर क्या है 200 है, तीसरा पद क्या है सर 250 है। अगर सर डी मतलब AP के लिए कंडीशन सर इसमें से इसको घटाइए, A2 में से A1 को घटाइए, A3 में से A2 को घटाइए, अगर सेम आ जाए तो बोलेंगे AP है, तो सर घटाइए सेकेंड दूसरे में से सर 150 को घटाइए और 250 में से सर 200 को घटाइए, 200 को घटाइए, तो इसको घटाएंगे तो 50 आएगा, इसको भी घटाएंगे तो 50। हाँ सर सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना 50, तो सेम आ गया, सेम मतलब बराबर आ गया तो AP में है, बोलेंगे ये AP में है। क्या थर्ड में, ये AP में है, AP में है, ये AP में नहीं था, पहला AP में था। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात थोड़ा जान लेते हैं, हम लोग परसेंटेज निकालना जानते हैं ना, परसेंटेज निकालना जानते हैं। मान लीजिए कोई बोला है कि 50 का 5% क्या होगा, 50 का 5% तो कुछ नहीं सर, 50 गुने 5/100 जानते हैं ना, तो कितना हो जाएगा सर, 50 का 5% मतलब 5×5 25 बट्टा कितना सर 10, यही ना। हाँ सर यही, जैसे कि मान लीजिए 500 का 10% कितना होगा, कुछ नहीं सर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, जो आएगा उसको हम 100 से हमेशा डिवाइड कर देंगे, 50 रुपया। इस तरह हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। हाँ तो चलिए यही क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है क्या सर, चलिए बताते हैं बोल क्या रहा है। क्या बोल रहा है कि हम खाता में, मान लीजिए खाता में मतलब जो आदमी है वो बैंक में अपनी 10,000 रुपया खर्चा मतलब 10,000 रुपया जमा करता, और बोल रहा है कि जब 1 साल के बाद उसमें हमेशा 1 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 8% के रूप में जमा होता है, मतलब दूसरी बार क्या होगा तो इसमें का 8% जोड़ दीजिएगा, तीसरी बार जो आया उसका भी 8%। इस तरह बोल रहा है कि अरेंज करो AP में है कि नहीं, वही पूछ रहा है। तो चलिए टोटल रुपया कितना है इसके पास, तुम्हारे बाबू के पास मान लीजिए 10,000 रुपया है, तुम्हारे पिताजी के पास 10,000 रुपया है, और उसमें क्या किया, ये गया बैंक के पास गया, राइट, बैंक में जमा किया 10,000 रुपया, तुम्हारे पापा जी बैंक में जमा किए 10,000 रुपया, 10,000 रुपया बैंक में जमा किए। 1 साल के बाद 1 साल के बाद इसका 8% बढ़ जाता है, तो 10,000 का 8% क्या होगा, 1 साल के बाद 10% का गुने सर कुछ नहीं 8%, 10 का 8% मतलब 8 से मल्टीप्लाई करके 10 से 100 से भाग देंगे तो कुछ नहीं सर 800 रुपया आएगा। 1 साल के बाद टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 1 साल के बाद कितना रुपया हो जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा, कितना सर टोटल 10,000 रुपया था, उसमें 800, तो 10,000 रुपया तो पहले हमारे पापा जी का था, उसमें 800 रुपया सर उसका शुद्ध जोड़ दिए, राइट, तो जोड़ दिए तो कितना आएगा 10,800, तो वही 10,800 जो हुआ वो पहला पद हुआ फर्स्ट टर्म। अब फिर बोल रहा है कि दूसरा साल के बाद क्या होगा, दूसरा साल जो था पहले बता देते भाई तुम्हारा ब्याज कितना बढ़ा, कितना सूद मतलब बढ़ गया तेरा, तो सूद कैसे सर, इसका पहले सूद निकालते, सूद कितना बढ़ा, तुम्हारा पैसा कितना बढ़ा, तो पहले 10,800 था, इसका सर 8% पहले बढ़ गया होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा 864, यही ना। इस तो कुछ नहीं, पहले तो था हमारे पास कितना, पहले 1 साल के बाद 10,800 रुपया, इसमें 864 रुपया, फिर इस साल बढ़ा, हाँ तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना इसको जोड़ो, ये 4 आएगा, 6 आएगा, ये 11,000, कितना 11,000
11,664 मतलब A2 क्या लिखेंगे 11,664 रुपये। फिर तीसरे साल के बाद क्या हुआ चलिए बताते हैं। दूसरे साल के बाद तो इतना रुपया टोटल हो गया। अब तीसरे साल के बाद कितना रुपया हो तो पहले हम लोग सूद मतलब हम लोग निकाल लेते कि सूद मतलब ब्याज कितना होगा। तो चलिए सर ब्याज की मतलब ब्याज कितना होगा वो निकाल लेते हैं। इसका सर 8%, यही ना, इसका 8% कर लेंगे ना। तो इसका जो भी आए वो हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो एक्चुअली बना क्या, पहला कितना बना था शुरुआत में 10,000 रुपया, वो A3 होगा, शुरू में 10,000 था ना, ये A2 होगा, मतलब ये A2 तो ऑलरेडी दिया, ये A2 होगा, A1 होगा 10,000 रुपया। A1 स्टार्टिंग में तो 10,000 रुपया था ना, A1 10,000, तो A1 कितना 10,000 रुपया था। एक साल के बाद 8% बढ़ने पर 10,800 रुपया हुआ। A3 कितना आया 11,664 रुपया। इस तरह AP अरेंज होता गया। फिर हम लोग 4, 5 निकालेंगे, जितना भी निकाल, हम बोलेंगे कोई चीज़ के करने के लिए 3 पद निकालना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसको सजाते A1 A2 A3 AP में है कि नहीं वही देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर है तो AP में, अगर नहीं है तो AP नहीं है। चलिए हम लोग बनाते हैं 10,800 तीसरे साल के बाद 11,664 इस प्रकार बढ़ रहा है। तो सर ये AP में कब होगा, AP में है कि नहीं ये पूछ रहा है कि नहीं सर कुछ नहीं। A1 कितना है इतना, तो A2 माइनस A1 बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2 के। अगर ये आ गया तो बोलेंगे AP में है, राइट। इसको हमेशा सार मंत्र बोलते, डी बोलते। 10,800 में से सर 10,000 को घटाइए, उसके बाद सर 10,800 में से 11,664 को घटाइए, यही ना। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 800 रुपया, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाइए 11,664 में 10,800 को घटाइए तो 4, 6 कितना आएगा ये 864 रुपया। 864 ये बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है तो AP नहीं है, AP नहीं है। आई होप आपको ये मतलब ये तीनों क्वेश्चन समझ में। पहली क्वेश्चन था 1 मीटर चलने पर 15 रुपया, तो उसके बाद 1 मीटर जब बढ़ता है तो 8 रुपया ऐड हो जाता है, तो बताना AP है कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन था कि एक सिलेंडर उसमें हवा भरा हुआ है, एक पंप मारते तो 1/4 हवा बाहर निकल जाता है, तो बताना कि इस प्रकार वो हम लोग कितना पंप मतलब मारते जाएंगे और AP हम लोग बनाएंगे और जांचेंगे करेंगे कि AP में है कि नहीं है। फिर थर्ड प्रॉब्लम था कि एक कुआं वाला, पहले प्रॉब्लम की तरह। फोर्थ यही था कि तुम्हारे पापा जी या कोई भी 10,000 रुपया बैंक में जमा करता है और 1 साल में 8% उसका बढ़ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो बताना है कि वो AP में है कि नहीं है, AP में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो AP में बढ़ने के लिए सर क्या पढ़े थे, पहला पद मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल आ जाए, थर्ड टर्म माइनस 2 टर्म थे, मतलब दूसरा टर्म के डायरेक्ट ये दूसरा टर्म मतलब दूसरा टर्म माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर आ जाए तीसरा पद माइनस दूसरा पद के, तो AP में है। अगर नहीं आए तो AP में नहीं है। सिंपल लॉजिक। हाँ सर सिंपल लॉजिक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले चलिए एक बात हम लोग जान लेते हैं। A1 A2 A3 ये AP में कब बोलेंगे सर, पहला सर A2 माइनस A1 बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2 के, इस प्रकार, ठीक। मतलब दूसरा में से सर पहला पद को घटाओ और तीसरा में से दूसरा पद को घटाओ, अगर बराबर आ जाए तो बोलेंगे AP में, राइट। सर इसको A1 को क्या बोलते हैं, A1 को हम लोग फर्स्ट मतलब पहला पद बोलेंगे, पहला पद। और इसको क्या बोलेंगे, D को क्या बोलेंगे सर, D कैसे निकलता है, सेकंड में से पहला मतलब दूसरा में से पहला पद को घटाना है तो D निकलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं सारवंतर, राइट। तो चलिए कुछ AP दिया है, अब बोल रहा है कि AP, और ये हमेशा AP किस फॉर्म में होता है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ये AP है, दिख तो रहा है कॉमन, दो का डिफरेंस है, इसमें से इसको घटाइएगा, दूसरा में से पहला को घटाइएगा तब पर भी 2 आएगा, और तीसरा में से दूसरा को घटाइएगा तब पर भी 2, मतलब और उसके बाद चौथा में से तीसरा को घटाइएगा तब पर भी 2 AP में है। तो सर अगर हमको सिर्फ यदि हमको A का मान पता हो,
2 और डी का मान सर पता हो कितना है 4 - 2 मतलब 2। तो सर हम क्या एपी बना सकते हैं? क्या सर हम एपी बना सकते हैं? हमको पहला पद का मालूम हो और डी का वैल्यू मतलब पद मालूम हो, तो क्या सर हम एपी बना सकते हैं? बना सकते हैं। हाँ, हम बोलेंगे हाँ बच्चों हाँ। कैसे? आप पूछिएगा कैसे सर? बोलेंगे ऐसे। तो कैसे? तो चलिए हम बताते हैं। बाबू देखियो 2 है तो डायरेक्टली कुछ नहीं, पहला जगह पे ए रखो। ए था तो डायरेक्ट 2 रखे। हाँ सर पहला पद तो मुझे मिल गया। दूसरा में कुछ नहीं, पहला पद में डी जोड़ दो, कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। उसके बाद तीसरा पद में जो इसमें आया इसमें फिर जोड़ दो, मतलब जो इसमें आया उसमें फिर डी जोड़ दो। समझ में आया ना? इसको शॉर्ट में डायरेक्टली हम a+2d लिखेंगे। समझ में आया? और इसको में कुछ नहीं a+3d, मतलब हमेशा डी जोड़ते जाओ तो AP इस प्रकार फॉर्म बन जाएगा, AP बन जाएगा। कैसे सर? चलिए आप जोड़ के बताइए। ये तो हमको मालूम है 2 है और डी मालूम है 2 है, तो सर ये आना चाहिए। ये आएगा तब ना बोलेंगे। तो बाबू हाँ ए की जगह पर हम क्या बोले? ए लिख दो, डायरेक्ट पहले पद पे ए लिख दो। तो चलिए हम लिखते हैं सर ए लिखते हैं। ए कितना है सर? 2 है। हाँ डी। अब उसके बाद सेकंड टर्म क्या? कुछ नहीं सर, इसको ए को और डी में जोड़ दो तो सर 4 आएगा। थर्ड में क्या बोलेंगे? जो आया उसमें फिर जोड़ दो, मतलब 4 में जो टोटल था 4 आया, इसमें फिर डी जोड़ दो तो डी कितना? 4। मतलब डी कितना है? 2 आया कि तो कितना था? 4। इसमें डी जोड़ेगा तो कितना? 6। फिर इसमें डी जोड़ दो तो 8 बन गया। समझ में आया ना? मतलब पहले ए में क्या जोड़ेगी तो सेकंड आएगा, डी जोड़ना है। फिर उसकी में क्या जोड़े से वो थर्ड आएगा, तो फिर जो आया उसमें फिर डी जोड़ो। हमेशा डी 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 मतलब सारवंतर जोड़ते जाओ तो एपी फॉर्म बन जाएगा। क्या अभी तक पढ़े हम लोग? एपी में कब होगा? कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। ए को पहला पद बोलते हैं, डी को सारवंतर बोलते हैं, एपी में होगा। राइट? क्या सर इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं? हाँ सर हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म जो होता है वो होगा। चलिए बच्चों जो देखना देख लीजिए इसमें से। राइट? क्या पढ़े? एपी में पहला टर्म क्या होता है? पहला पद सर आप बोले ए होता है। राइट? दूसरा पद क्या होता है सर? दूसरा पद क्या होता है सर? कुछ नहीं। ए में सर आप बोले कि सारवंतर को कॉमन डिफरेंस को डी के जोड़ दे। सर तीसरा पद क्या होगा? ए में सर कुछ नहीं, जितना था उसमें फिर डी जोड़ दो तो इसमें डी जोड़ दे तो 2d हो गया। चौथा पद में क्या होगा? फिर जो था चौथा पद में क्या होगा सर? चौथा पद क्या होगा सर? क्या होगा सर? जितना है सर इसमें फिर डी जोड़े, इसमें डी जोड़ेगा तो 3d हो जाएगा। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या दे रहा है? 2 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि दी गई मतलब दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना बोला? 4 पद। ये 4 पद लिखना है। यदि जबकि प्रथम ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मतलब ए पहला क्वेश्चन क्या है? ए बोला है 10, डी बोला है इसका डी बोल रहा है कितना? 10। तो क्या पूछा? एपी बनाओ। एपी लिखिए कितना? 4 पद तक। सर कुछ नहीं, पहला पद क्या होगा सर? पहला पद आप जो बोले हैं क्या बोले सर? ए होता है। ए कितना है बच्चा सर? 10 है। दूसरा पद क्या होगा सर? दूसरा पद क्या होगा सर? कुछ नहीं सर, ए में सर डी जोड़ दो। सर 10 में ई डी को जोड़ दिए, ये 10 था इसमें 20 आया। तीसरा पद क्या होगा सर? तीसरा पद क्या होगा सर? बोलेंगे बच्चों ए में डी जितना था उसमें फिर डी जोड़ दो तो 2d। जितना कितना? 20 में सर 10 जोड़ो। अब जितना था उसमें 10 जोड़ते रहो। तीसरा पद। चौथा पद क्या होगा सर? चौथा पद a+3d। ये कितना है? जितना था 10 जोड़ दो, या ऐसे भी जोड़ दो। ए की जगह 10 + 3 × d, ये 30 आएगा, ये 10 40। समझ में ना? या ऐसे में कॉमन डिफरेंस 30 में भी जोड़ सकता था तब पर भी 40 आएगा। तो क्या बना? 10 20 30 40 बन गया। पहला को एक 1 डन कर लिए। चलिए हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या बोलता है? क्या बोलता है? a बराबर -2 d बराबर 0। कितना? a बराबर -2 d बराबर 0 एपी। तो वही 4 पद तक था। पहला पद क्या होता है सर? पहला पद होता है सर जैसे कि आप बताए ए होता है। हाँ सर। दूसरा पद क्या होता है बच्चों? दूसरा
पद क्या होता है बच्चों, ए प्लस डी होता है। तीसरा पद क्या होता है सर, इसमें फिर डी को जोड़ो, बोलिए बोलिए क्या होता है सर, ए प्लस 2d, तीसरा तो 2d। चौथा पद क्या होगा बच्चों, ए प्लस 3d, राइट। हाँ सर, तो ए कितना है बच्चों -2, डी कितना, अब सेकंड पद दूसरा पद क्या होगा -2 में सर डी जोड़ेंगे, डी कितना है 0, तो सर -2 ना आएगा, कुछ भी में मतलब कुछ जोड़ दीजिए तो वही ना आएगा, मतलब मान लीजिए 5 में 0 जोड़े तो 5 ही रहेगा ना। हाँ सर, अब इसमें कुछ नहीं सर, -2 + 2 × 0, डायरेक्ट इसमें भी 0 कितना 2 × 0 0, -2 + 0 कितना होगा 0 -2, कुछ भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करिए तो 0, और 0 में -2 जोड़े तो -2, समझ में आया ना। थर्ड टर्म कैसे निकाले, ए प्लस 3d, ए कितना है -2 + 3, डी कितना है सर 0, -2 + 3 0 कितना आएगा -2, समझ में आया। इसमें भी डी जोड़ेंगे बात तो वही पड़ेगा ना, डी जोड़ते जाएंगे, इसमें भी डी जोड़ेंगे, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ेंगे तो मतलब -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, फिर इसमें भी डी जोड़ेंगे मतलब -2 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार हम भी लिख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बराबर सर 4 दिया है, ए बराबर कितना दिया 4, डी बराबर सर -3 दिया। पहला पद क्या होता है सर, पहला पद क्या होता है बच्चों ए, दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d, चौथा पद क्या होता है, चौथा पद ए प्लस 3d। इस तरह हम लोग 4 ही पद के बाद पाँचवा बोलता था ए प्लस 4d। तो चलिए ए बराबर 4 दिया है ना, और डी बराबर -3। पहला पद क्या होगा सर ए कितना होता, ए कितना दिया है सर 4, पहला पद यही ना, पहला पद। दूसरा पद सर ए प्लस डी, ए कितना है सर 4, डी कितना है -3, 4 प्लस -3 कितना 1, प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा तो 4 - 3 1। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद ए प्लस 2d सर, ए कितना है 4 + 2 × -3, 4 - 6 प्लस माइनस माइनस और 2 × 3 6 कितना -2, ए बराबर डी बराबर यही है ना 6, कितना आएगा -2, समझ में आया ना। चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, 4 + 3 × -3, 4 - 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 × 9 कितना आएगा -5। ए पी क्या बना 1 नहीं 4 5 1 4 के बाद 1 -2 5, ये ए पी बन गया ना। हाँ सर बन गया। चलिए अगला प्रॉब्लम, चौथा प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ए कितना दिया है बच्चों, ए दिया -1 और डी कितना दिया 1/2। इसको रूम पे बैठ के आप लोग कीजिएगा। पांचवा प्रॉब्लम क्या है, रूम पे बैठ के इसको कीजिएगा इसी फोन में, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकालिएगा, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या ए बराबर -1.25, डी बराबर कितना दिया है -0.25। चलिए इसको बना देते हैं पांचवा क्वेश्चन को। इतना दिया है ना, पहला पद क्या होता है ए सर, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है सर ए प्लस 2d। इस तरह और पद निकाले। पहला पद कितना -1.25, दूसरा पद क्या होगा -1.25 में ऐड करेंगे मतलब कितना आएगा, इसी को करते हैं -1.25 में माइनस प्लस माइनस माइनस 0.25 मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, कितना -1.5 आएगा। जैसे देखिए 1.25 माइनस 0.25 इसको ऐड कीजिए, मतलब माइनस माइनस ऐड ही ना होगा भाई। -5 रुपया तुम्हारे पास मतलब -5 रुपया है, फिर -3 रुपया आ गया, मतलब 5 रुपया पहले 2 रुपया कट जाता है, फिर 3 रुपया कट जाता है, टोटल कर्जा -5 रुपया होगा ना, 5 रुपया कर्जा हो जाएगा ना, तो माइनस भी जुड़ता है, राइट। 10 5 5 10 1 4 1 5 पॉइंट -1 और 1 कितना 1.5 या 0 लिख सकते हैं। थर्ड टर्म इसी में ऐड जोड़ के हम लोग -1.25 -1.0 ये माइनस हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जो एड है यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, इसे आप प्लस कर दीजिएगा। सर प्लस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बाबू मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीप्लाई में होता है ये सब एड में नहीं होता। इसमें और कीजिए तो -1.75 आएगा। इस तरह हम लोग AP फॉर्म किए। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और D की बोला है कि A और D का वैल्यू क्या होगा। A और D का मान पूछ रहा है। यदि AP है तो सर अब जैसे कि बताया है A और D निकालना। AP है तो A सर फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को ही ना A बोलते हैं, फर्स्ट पद मतलब पहला पद को ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म। हिंदी में इसको पहला पद बोलते हैं। पहला पद को ही सर A बोलते हैं। D क्या होता है सर? दूसरा पद में से सर, दूसरा पद में से AP है तो सेम आएगा ही ना। बोला AP है ही तो क्या जांचने का? दूसरा पद में से सर पहला पद को घटाओ। ये D का है तो चलिए पहला पद कितना है? पहला पद बताओ बच्चों, जिसको A बोलते वो कितना है सर? 3 है। D कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। दूसरा पद मतलब 1 में से 3 घटाओ 1। दूसरा पद ये है ना, पहला पद ये, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। तो दूसरा में से यही है ना दूसरा पद। दूसरा में से सर, दूसरा पद में से सर पहला पद को घटाए तो -2 आया। इसमें से भी घटाइएगा तो -2 आएगा। कैसे? -1 में से -1 को घटाइएगा, -1 में से 1 को घटाएगा तो -2 ही आएगा ना। बात तो वही पड़ा। तो हम लोग पहला पद A निकाल लिए और D निकाल लिए। A कितना आया? 3 आया। D कितना आया? -2 आया। राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। दूसरा रूम पे बैठ के कीजिए या कर दे। तो दूसरा -5 -1 3 7। तो पहला पद सर फर्स्ट टर्म -5। D कितना हो जाएगा सर? इसमें से इसको घटाइए। -5 में से घटाना है -5 को। -1 में से -5 को घटाना, -1 सी मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो -1 में से माइनस +5 बराबर 4। यहाँ माइनस माइनस क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ 2 रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो माइनस +5। इस पर मतलब 5 ज़्यादा है, उसमें से 1 घट रहा है। 5 में से 1 घटा तो 4 आया। हम लोग क्या A भी निकाल लिए, D भी निकाल लिए। राइट। थर्ड क्वेश्चन चलिए कर ही देते हैं। 1/3 5/3 9/3 13/3। राइट। ये AP में पूछ रहा है। तो पहला पद क्या होगा सर? यही पहला पद होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब D क्या होता है सर? इसमें से सर इसको घटाइए, मतलब दूसरा पद ये है, दूसरा पद ये है, दूसरा पद में से सर पहला पद को घटाइए तो पहला पद इतना है। इसका एलसीएम 3 होगा। 5 में से 1 गया, 4/3 आ गया सर। पहला पद भी आ गया, D भी निकाल दिए, बन गया। पहला पद क्या होता है? फर्स्ट टर्म। पहला पद जो AP हो उसका पहला पद। देखिए हम यहाँ बात किए हैं। देखिए आपको बताया कि इस तरह अगर AP है तो इसका पहला पद में ये होता है A1। पहला पद मतलब जो पहला पद पे हो तो वो A1 है। और D बराबर बोले थे इसमें सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए या थर्ड में से फोर्थ को घटाइए तो वही D आएगा। इसमें से इसको घटा के देखिए तब पर भी D सेम आ रहा था ना। इसमें से इसको घटा के देखिए तब पर भी D सेम आ रहा था ना। वही तरह की है। पहला पद होता है, पहला टर्म पर जो पद हो, पहला पद पे जो हो वही पहला पद, हम इसे A लिखते हैं। ओके। ये क्वेश्चन रूम पे बैठ के कीजिएगा, ट्राई हो जाएगा। अभी पॉइंट वाला भाग हो जाएगा। चौथा बड़ी इम्पोर्टेंट है। पूछ रहा है कि ये जो दिए गए AP है इसमें से मतलब जांच कीजिए कि मतलब AP है कि नहीं है। क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन सा AP है, मतलब चेक करना है कि AP है कि नहीं। AP है या नहीं, नो है कि नहीं, AP है कि नहीं। और इस अगर है तो इसका कॉमन मतलब सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर मतलब सर कॉमन डिफरेंस, जिसको D बोलते हैं। T मतलब सेकंड टर्म में से मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाना। हाँ सर। तो चलिए अगर सर अगर AP में होगा तो उसका सार्वंतर तो सेम आएगा ना। AP के लिए क्या पढ़े थे? AP में कब होगा? जब उसका D सेम हो, मतलब कॉमन डिफरेंस सार्वंतर सेम आए। वही ना। डिफरेंस क्या होता है? मतलब सर A2 - A1 आना चाहिए, A3 - A2। अगर A1 A2 A3 AP में है तो यही ना D होता है। हाँ सर। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चौथा का 1 प्रॉब्लम करते हैं। 2 4 8 ये पूछ रहा है AP में है कि नहीं, पूछ रहा है चेक, मतलब चेक करने के लिए बोल रहा है AP में है कि नहीं। तो चलिए सर पहले D निकालते हैं। अगर D सेम हो तो क्या कंडीशन क्या होता है सर? अगर D मतलब सार्व अंतर समान हो तो AP में है
तो ए पी में है, अदरवाइज नहीं है। तो सर ये सार्वभौमिक बराबर क्या बोले थे, ये होता है सार्वभौमिक बराबर। क्या होगा सर, सेकेंड टर्म ये है 4 में से सर 2 को घटाइए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, तीसरा पद में से सर अगर दूसरा इसको घटाइए दूसरा पद को, या सर चौथा पद में से तीसरा पद को, अगर सब सेम आ जाए तो बोलेंगे ए पी में। तो इसको घटाओ तो 2 आया, इसको घटाए तो 2, इसको घटाएंगे तो कितना, यही है 8 है, कितना आएगा 4, इसको घटाएंगे तो कितना 8। क्या ए पी में है, बराबर है, नहीं सर बराबर नहीं है, डी बराबर नहीं है, डी बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो क्या ए पी में नहीं है, अगर रहता तो रहता ए पी में, राइट। पहला क्वेश्चन डन। दूसरा चलते हैं, मतलब दिख रहे हैं ना कब ए पी में होगा, डी बराबर हो जाता, अगर डी बराबर नहीं है तो ए पी में नहीं, अगर बराबर हो जाता सब ये भी 2 आता, ये भी 2 आता, ये भी 2 आता तो ए पी में रहता। समझ में आया ना। तो ये क्या पहला क्वेश्चन में ए पी नहीं है, इसको बोलेंगे नॉट ए पी। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट ए पी। समझ में आया ना, ए पी में नहीं है मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके चलिए सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है, देखिए ये बोलता है ना 2 5/2 3 7/2। पूछ रहा है कि ए पी में है, अगर है तो बताइए डी क्या होगा। समझ में। तो पहले ए पी में पहले पहला पद ये होता है फर्स्ट टर्म, डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है सर 5/2, मतलब इसमें से सर इसको घटाइए, बराबर आना चाहिए, इसमें से इसको घटाइए, बराबर आना चाहिए इसमें से इसको घटाने पर। अगर सब सेम आ जाए तो बोलेंगे ए पी में। चलिए घटाते हैं, 2 एलसीएम 2, ये 5 - 4 आएगा, इसको एलसीएम, इसके बाद इसका एलसीएम लेते थे 2, 6 - 5 आएगा, इसका एलसीएम लेते 2, 7 - 6 आएगा। इसको घटाने पर कितना, 5 में से 1 होगा 1/2, 6 में से 1/2 बराबर 1/2, 7 में से 6 गया 1/2, तो सब बराबर आ रहा है तो बोलेंगे ए पी में है, ए पी में है। अगर है तो डी क्या होगा, डी सर 1/2 आएगा, बिल्कुल जो है डी वही होगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए तो डी तो वही आएगा ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। इसको रूम पे बैठ के कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा रूम पे बैठ के। इसको चलिए हम करते हैं 5 क्वेश्चन को करते हैं, राइट। 5 क्वेश्चन को करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये पूछ रहा है ए पी में। तो पहला पद 3 होगा, राइट। हम जानते हैं डी क्या होता है सर, इसमें से सर मतलब इसको 1 है, A2 मान लीजिए, A3 मान लीजिए, A4 फॉर्म में। डी क्या होता है, A2 - A1 बराबर आना चाहिए A3 - A2 के, बराबर आना चाहिए A4 - A3 के, राइट। ये सब बराबर आ जाए A4 - A3 के, तो अब बराबर आ जाए बोलेंगे ए पी है, अगर बराबर नहीं आए तो बोलेंगे ए पी नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, राइट। सेकेंड टर्म क्या होता है, मतलब दूसरा पद ये है, A2 ये है, A2 में से किसको, A1 को घटाओ, 3 को घटाओ। अब A3 कितना है, इसको कितना, इसको घटाना है, -3 + √2। अब उसके बाद थोड़ा A4 में से A3 को घटाना, A4 कितना है, A4 में से A3, अगर ये भी बराबर सबका आ जाए तो ए पी है। A4 कितना है, 3 + 3√2 बराबर आना चाहिए, 3 + 2√2। A4 में से 3 को घटा रहे हैं ना, A4 में से 3 को घटा रहे हैं, तो चलिए इसको घटाते हैं। तो 3 + √2 - 3 से 3 कैंसिल, √2 आया। ये इसको सॉल्व किए तो √2 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 + √2 घटा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट में चिन्ह बदलता है। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 - √2, √2 दोनों में है, √2 कॉमन होगा, 2 - 1 कितना आया, 2 में से 1 गया तो √2 आ रहा है, इसका भी वैल्यू √2 आ रहा है, राइट। 2 में से 1 गया तो 1, ये 1 और 1 गुने √2 तो √2, इसका भी वैल्यू √2 आ रहा है। कितना आ रहा है, √2 + √2 है। अब इसको घटाते हैं, इसका वैल्यू कितना आया, इसका भी वैल्यू √2 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 में से 3 को, ये भी निगेटिव सब हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव में चिन्ह बदलता है, इसे कैंसिल, 3√2 - 2√2, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2, तो √2 कॉमन है, 3 में से 2, तो ये कितना हुआ, √2 × 1, क्योंकि घटाने पर 1 आया, √2 × 1 √2, मतलब इसका भी वैल्यू √2, सबका वैल्यू √2 आ रहा है। सबका वैल्यू क्या आ रहा है, A2 - A1, डी बराबर क्या, A2 - A1, A3 - A2,
A2 बराबर A4 माइनस A3, सबका वैल्यू कितना √2 आया, इसका भी वैल्यू √2 आया, इसका भी वैल्यू √2 आया, सब बराबर है। तो सब बराबर है तो AP में है, राइट। तो D क्या होगा, √2 हो जाएगा। क्वेश्चन डन, ये क्वेश्चन डन कर दिए हम लोग। इसको रूम पे बैठ के कीजिएगा, इसको भी। चलिए इसको हम कर रहे हैं। -1/2 -1/2 चलिए सर, एक फर्स्ट टर्म -1/2 पूछ नहीं रहता पर भी लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म ये होता है। डी क्या होता है सर, इसमें से इसको घटाओ, A1 A2 A3 A4 क्या होता है, A2 में से सर A1 को घटाना है, बराबर आना चाहिए। A3 में से A2 को घटाना है, बराबर आना चाहिए। A4 में से A3 को घटाना है, राइट। A2 कितना है, 1/2 माइनस का 1/2 है, -1/2 माइनस ये करना है। इसमें से इसको फिर ये भी बात तो वही है, जो इसको घटाने पर सब तो सेम ही आ रहा है। इसको घटाए तो -1/- प्लस 1/2 कैंसिल आया गया 0। इसको घटाएंगे तो पर भी 0, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आएगा, सब 0 0 आ रहा है। तो अगर D बराबर 0 भी आ सकता है, ऐसा नहीं D हमेशा पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव ही रहे, 0 भी आ सकता है। तो D 0, तो ये AP में, क्योंकि D का मान सेम आ रहा है तो AP में। ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। इसको रूम पे कीजिएगा, इसको रूम पे कीजिएगा, इसको कर रहा है, राइट। A² AQ A4 ये पूछ रहा है, AP में है। AP में फर्स्ट टर्म क्या होता है, A पहला टर्म ये A दिया हो, ऐसे दोनों सेम दिया हो लग रहा है आपको, लेकिन इसको फर्स्ट टर्म बोलते, फर्स्ट टर्म ये है। D क्या होता है सर, इसमें से इसको घटाइए, A² में से A को घटाइए, बराबर आना चाहिए। A3 में से A² को घटाइए, राइट, बराबर आना चाहिए। A4 में से A3 को घटाइए, राइट, A4 में से A3 को घटाइए। तो चलिए सर, इसमें भी A बाहर निकालते तो A-1 बचा, इसमें भी A² बाहर निकालते तो A-1 बचा, इसमें भी AQ बाहर निकालते तो A-1 बचा। बराबर है नहीं, यहाँ पे E तो बराबर है सर, लेकिन यहाँ A है, यहाँ A² है, ये SQ है, तो बराबर नहीं है, तो AP नहीं है। अगर इस सब को डीपली समझना है, डीप में समझना है, अगर थोड़ा भी डीप में समझना है, अगर आप 10th के बाद साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस सब का लेक्चर सेपरेटली एकदम अच्छी लेवल पे पढ़ाया हूँ। मतलब थोड़ा इंग्लिश में है, लेकिन आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा यदि आप लोग साइंस में पढ़िएगा और IIT का तैयारी कीजिएगा। तो IIT लेवल पे हम लोग पढ़ाए गए हैं, क्योंकि बच्चे जब IIT के लिए जब तैयारी करते हैं तो उस मतलब वो जो हम लेक्चर आपको इंडिविजुअली मतलब अलग अलग करके हम लोग चैप्टर बांट के हम लोग सॉल्व किए हैं ना, तो वो बहुत आप लोगों के बेनिफिट होगा, समझ में आया। तो हो सकता है अगर टाइम हो देन देख लीजिएगा वो वीडियो, बहुत ही यूजफुल है, मतलब स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपका लक्ष्य है कुछ करने का, मतलब कुछ फोड़ने का, तो वो आपके लिए बहुत, मैथ में कुछ जानने का प्रयास करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इंडिविजुअली सब कुछ सॉल्व किए, राइट। तो चलिए हम लोग अगला प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम को करते हैं, प्रॉब्लम ये तो सेम, ये प्रॉब्लम तो सेम ही है ना, इसको कर लीजिएगा रूम पे बैठ के। हम लोग ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम करते हैं। अभी ये प्रॉब्लम करते हैं, √3 √6 √9 √12 पूछ रहा है AP में है। अगर पूछ रहा है AP में है कि नहीं, तो चलिए हम लोग D से मानना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होता है, √3 लिख लेते हो वैसे। D क्या होता है सर, इसको A1 मानिए, A2 A3 A4 क्या होता है D, A2 में से A1 को घटाइए, A3 में से A2 को घटाइए, इस प्रकार से हम आए तो बोलेंगे AP में। A2 कितना है, √16 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √3 बराबर कितना, √9 माइनस √6 और वर्ग घटाता है, यही देख लेते दोनों को सेम आ रहा है तो AP में, नहीं तो नहीं AP में। कितना एक्चुअली दिख रहा है AP में है ही नहीं, घटाइएगा तो AP में बराबर नहीं आ रहा है, तो 9 AP में नहीं है। AP में क्या है, AP में नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इतना 1 को 1 25 7 का स्क्वायर 49 73। चलिए हम D निकालने का प्रयास करते हैं। ये A1 है, ये A2 है, राइट, A3 है, A4 है। A2 में अगर A1 को घटाएंगे, अगर A3 में A2 को घटाएंगे, अगर ये सब सेम आ रहा है तो बोलेंगे AP, अगर तो नहीं तो AP नहीं है। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। 25 में से 1 घटाया और 24 इसको भी घटाए, 24 आया तो बोलेंगे AP में है। D सेम आ रहा है ना, तो बोलेंगे D बराबर सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो AP में है। और D का वैल्यू क्या होगा,
24 आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, लव यू। लव का चित्र बनाने नहीं आता, लव यू। ओके बच्चों, हंस रहा है, कैसा है, हंसी का मुस्कान है। अच्छा लगा आपका वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कहने का कोई ज़रूरी नहीं है, कर देंगे आई होप आप लोग। चलिए बच्चों, तो ठीक है, थैंक यू। अगला लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। राइट, ऑल द वेरी गुड, थैंक यू।